Hello students, today we are going to read chapter number 5, acids, bases and salts. So we will first get to the chapter and then after that we will be understand it. So now let's start. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. तो हम जो है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, जैसे नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरका, इनके जैसे और भी जो पदार्थ हैं हमने टेस्ट किए होंगे। तो जब हमने वो टेस्ट किया तो क्या उनका स्वाद सबका एक जैसा था? तो इसको जो है हमने इस टेबल में सीरियल वाइज लिखने हैं। तो हम सबसे पहले टेबल के बारे में जानते हैं कि हमने इसमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले कॉलम पर है सब्सटेंस यानी पदार्थ, और सेकंड कॉलम में है टेस्ट यानी किस पदार्थ का कौन सा टेस्ट है वो आपने इसमें से फाइंड करना है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं सोर, बिटर या एनी अदर। तो इन तीनों में से जो टेस्ट होगा वो आपने लिखना है। सोर यानी खट्टा होगा तो सोर लिखेंगे, अगर कड़वा होगा तो बिटर लिखेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो आप उसमें एनी अदर लिख देंगे। तो टेबल फिल करने से पहले हम चैप्टर रीड करेंगे, एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. These substances taste sour because they contain acids. यानी जैसे दही या नींबू का रस या संतरे का रस और सिरके का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं यानी एसिड होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। द वर्ड एसिड comes from the Latin word acer, which means sour. The acids in these substances are natural acid. और ये जो एसिड शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? खाने का सोडा कैसा होता है? क्या आप उस बारे में जानते हैं कि खाने का सोडा कैसा होता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट? अगर नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई भी अम्ल नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इसका स्वाद कड़वा है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। यदि आप इसके सॉल्यूशन यानी इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो ये जो है साबुन के जैसा चिकना लगता है। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद जो है कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उनको कहते हैं बेस यानी क्षारक। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। और इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारकीय, या कह सकते हैं इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम किसी पदार्थ को चखेंगे नहीं तो हमें उसका स्वाद कैसे पता चलेगा? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक।
यदि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। These substances are known as indicators, और उन्हें कहते हैं इंडिकेटर यानी सूचक। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance, और ये जो सूचक हैं जब इनको विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स etc. are some of the naturally occurring indicators। जैसे हल्दी, लिटमस और गुड़हल जो है कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। इनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किस पदार्थ का स्वाद कैसा है। तो अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। लिटमस एंड नेचुरल डाई, यानी जो हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक हैं उनमें से एक है लिटमस, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इट हैज़ अ मैव purple color in distilled water. When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. Generally, it is available as red and blue litmus paper. लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है जो कि हमें लाइकेन से प्राप्त होते हैं। लिटमस का संपर्क जब डिस्टिल वाटर के साथ होता है तो इसका रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है, और जब लिटमस का संपर्क अम्ल के साथ होता है तो इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है, तथा जब लिटमस का संपर्क क्षारक के साथ होता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। और लिटमस हमें किसी विलेन के रूप में मिल सकते हैं या फिर किसी पेपर के रूप में, और इस पेपर का रंग सामान्यतः लाल या नीला होता है। आपके पास ये फिगर दिखाया गया है, आप इसे नोटबुक पर ड्रॉ करेंगे और इसके बाद वाले पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।